नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सिंह रापड़िया रापड़िया फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अम्बाला जिले में आया हूं जो कि हरियाणा में पड़ता है। यहाँ पर एक भाई है जिसने देसी गाय, जो गिर गाय होती है, उसका फार्म बनाया हुआ है। पहले तो आपको दिखाता है, ये सारा का सारा फार्म देखिए, इनका कितना अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा है। इस फार्म में देखोगे आपको एक मक्खी भी नहीं मिलेगी, और सारी की सारी जो गाय है यहीं पर ही बनती है। इनके पास 30 से 35 छोटी बड़ी टोटल गाय हैं। आपको पूरा पूरा पहले तो फार्म दिखाते हैं। उससे पहले मैं जिस भाई साहब का ये फार्म है उनसे मिलवाता हूँ। सब नमस्कार। नमस्कार जी, जय गौ माता, जय गोपाल। एक बार अपना परिचय दीजिए जी। मेरा नाम राकेश है जी, मैं अम्बाला सिटी का रहने वाला हूँ। ठीक है जी। मैं गिर के ऊपर ब्रीडिंग कर रहा हूँ। ठीक है जी। कब से शुरुआत कर रहे हो जी? ये सर मेरी जर्नी है जो 2 साल की है। 2 साल हाँ की? जी। मतलब आप 2025 चल रही है तो 2023 से शुरुआत की थी। 23 अगस्त में शुरू की थी। 8 अगस्त को हम अपनी पहली गौ माता लेके आए थे। ठीक है, तो आप ये बताइए कि आपने गिर गाय से ही शुरुआत की थी या किसी और गाय से नहीं, शुरुआत? पहले मैंने गिर से ही शुरुआत की थी, ठीक क्योंकि है। मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया है। क्योंकि हम्म। शास्त्रों में भी सबसे उत्तम जो दूध माना गया है वो गिर गाय का ही माना गया है। गिर गाय का, जो कि गुजरात की नस्ल हाँ है। जी, गुजरात की है। ठीक है, तो एक बार तो पहले आपका पूरा पूरा फार्म देखेंगे जी, फिर हाँ उसके जी। बाद हाँ। सवाल जवाब करेंगे। आइए पहले तो आपका फार्म। अच्छा, ये बताइए मुझे, जैसे किसी भाई ने फार्म बनाना हो, आपने भी जैसे ये बना रखा है, हाँ जी। हाँ। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? इस पूरे फार्म की लंबाई है जी 110 फीट तो ये लंबा है, ठीक है जी। और 32 फीट ये चौड़ा है। 32 फीट चौड़ा चौड़ा है। है, ठीक है जी। जिसमें ये खुरलियां आ गई 2.5 फुट की। मतलब यहाँ से इस दीवार से और यहाँ तक की तो 2.5 फुट की खुरली होगी जी हाँ आपकी। जी। हाँ। ठीक है जी। और पीछे 10 फुट ये जगह है, ये जो यहाँ इस नली तक, यहाँ तक। हाँ इस जी। नाली हाँ नली जी, तक, ठीक है जी। सेम ही ऐसे उधर है। ठीक है जी। और ये बीच का जो आपने ये कुंडे भी छः छोड़ रखे हैं? ये 6 फीट का हमने जो है बीच में रास्ता छोड़ रखा है। अच्छा। इसका बेनिफिट बहुत मिला है हमें। क्या क्या जी? इस पे एक तो हम बच्चे बांध देते हैं, जैसे मिल्किंग होती है गायों की तो बच्चे पीछे बांध यही लेते बांध हैं। देते हो? हाँ ठीक जी। है हाँ। जी। और भी चलने फिरने में इस पे गोबर नहीं आएगा, ठीक है जी। पैर आपके साफ रहेंगे। मतलब हर रोज आपकी सफाई बड़े अच्छे तरीके से देख रहा हूँ। मैंने किसी भी फार्म पे चला गया, इतनी अच्छी सफाई कहीं पे नहीं मिली है। अच्छा, इसकी जो हाइट की बात करें तो हाइट कितनी होगी? हाइट इस साइड से है 15 फीट है। इस साइड का? हाँ जी। और ठीक है। इधर आते आते 13 फीट हो जाती है। 13 फीट हो जाती है। और हर जगह फैन की जो मैं बात करूँ तो कितनी दूरी पर एक पंखा लगाया हुआ है? ये 15 फीट पे फैन लगे 15 हुए 15 हैं जी। फीट पे। हाँ जी। और मच्छरों के लिए आपने ये जाली लगा रखी है और हवादार के लिए भी हाँ लगा जी। हाँ रखी है, जी। दोनों के लिए। तो मच्छर मक्खी कुछ भी नहीं इस कुछ भी फार्म नहीं में? है जी, हमारी गौ माता आराम से बैठती है ठीक बिना है जी। मच्छर मक्खियों के। तो इस टाइम जैसे गाय यहाँ नहीं है, तो आप गाय कहाँ पर है अपनी? गाय हमारी इस टाइम खुले में होती है जी। खुले में हाँ होती है? जी। हाँ, दिन किस के टाइम अंदर। छोड़ते हो आप? सुबह मिल्किंग हो जाती है 9 बजे। अच्छा। ओ सॉरी, 6 बजे मिल्किंग हो जाती है, ठीक है तो जी। 8 बजे तक गायें अपना चारा पानी खा लेती हैं। हम्म। तो 8 बजे इन्हें जो है हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है फिर जी। ये 3:30 बजे तक बाहर ही खुली रहेंगी आपस में। अच्छा। तो 3:30 बजे के बाद अंदर करेंगे इन्हें, फिर शाम की मिल्किंग का टाइम होगा ठीक जी। है जी। एक बार चलो गाय और देख लेते हैं आपकी। हाँ जी। हाँ। अच्छा, आ ये जाओ। आपने गेट बना रखा है यहाँ पर हाँ बाहर? जी। हाँ, दिन में हमारी गौ माता सारी इस साइड पे रहती हैं। ठीक है जी। यहाँ पर आपका ये सारा का सारा खुला है? ये इसके नीचे हमने रेत डाला था जी, अच्छा ताकि जी। गायों को एक नेचुरल फीलिंग आ सके। ठीक है जी। पर थोड़े टाइम के बाद इसके अंदर से हम गोबर उठाते नहीं है, सीजनी गोबर उठाते हैं जी। ठीक है जी। अभी तक फिलहाल उठाया नहीं है इसके अंदर से। कितने दिन हो गए बिना उठाए? ये तकरीबन यहाँ पे पहले मैं उस साइड में गाय रखता था, अच्छा जी। तो यहाँ पे 1 साल हो गया हमें। एक साल से आपने हाँ इसका जी। गोबर नहीं उठाया? ये और देखिए मैं आप। देख भी रहा हूँ, इसमें तो ये बिल्कुल गद्दे वाला काम कर रहा ये है। गद्दे वाला है जी, एक अच्छा बिल्कुल ही अच्छा। इसमें गायों को बिल्कुल नेचुरल फीलिंग आएगी। और लेबर की समस्या खत्म, गोबर उठाने की समस्या खत्म, सब खत्म कुछ है जी। खत्म, और हाँ साथ ही जी। साथ में नेचुरल चीजें हो गई है। उसके बाद जब ये उठाएंगे तो ये जहाँ पे हम अपनी गायों के लिए बरसीन और इनके लिए चारा उगाते हैं उस खेत में ये डल जाएगी। ये डल जाएगा, हाँ आपका जी। कंपोस्ट का काम हाँ करेगा, जो जी। हाँ। नेचुरल कंपोस्ट हाँ होगा। जी। हाँ। ठीक है जी। तो ये है अपनी टोटल। ये अपना गौवंश है जी। ठीक है जी। ये गुजरात से मैं लेके आया था, सभी अलग अलग कैटेगरी की गायें हैं। ठीक है जी। तो ये गाय मैंने सेल कर रखी है, ये पानीपत में सेल करी हुई है। ये सिर्फ एक नंदी से क्रॉसिंग होने के लिए आई हुई है। ठीक है जी। अच्छा, तो बताओ जी, आपके पास गाय किस रेट की होगी, कहाँ कहाँ से लेके आए हैं ये गाय? जो कि मैं पहली बार ऐसी गाय हरियाणा में देखी है, इतने बड़े सींग वाली।
ये प्योर जो नस्ल होती है गिर गाय की, ये होती है? ये भाई साहब एक ओल्ड ब्लड लाइन है। अच्छा जी। ऐसी गायें आप अगर 1000 गायें देखेंगे हाँ तो जी। आपको 2 या 3 गायें ऐसी दिखेंगी ठीक है जो जी। कि ओल्ड ब्लड लाइन में है। जो पुरानी गायें होती आप थी। इसकी हाइट देखिए, ठीक है अभी जी। तो कह रही है थोड़ा ओपरा करेगी कैमरे की वजह से। हाँ जी, हाँ जी। आप इसकी हाइट देखिए, सींगों का स्ट्रक्चर देखिए। 13 बार इस गाय ने बच्चा दे चुका है, 14वीं बार ये हमारे बुल से प्रेग्नेंट है इस टाइम? इस टाइम पे। आपका बुल का क्या नाम है? मेरे बुल का नाम है हरी, हरी से इस टाइम ये प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट है जी। ठीक है जी। तो दूध कितना दिया होगा इसने? दूध इसका पटियाला मेला, बटाला मेला और मुक्तसर में जो लगता है हाँ जी, हाँ जी। वो वहां पे, तो वहां पे 13-13 किलो का इसका कांटे का तोल का इसका रिकॉर्ड है जी। 13 सवेरे 13 शाम हाँ में, जी, मतलब हाँ जी। 26 किलो एक। 26 किलो, 26.5 किलो, 29 किलो तक ये गाय दिन में दूध देने में सक्षम है। सक्षम है? हाँ जी। ठीक है जी। और एक आपकी गाय जो फर्स्ट आई थी वो कौन सी वो थी? ये है जी। अच्छा, ये वाली वो फर्स्ट गाय आई थी आपकी। ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो। इस टाइम स्ट्रेचिंग में भी हो सकती है। अच्छा जी, यहाँ पर आप ये काट लो। इसकी एक बार बताओगे कि गाय की जो कीमत कितनी होगी अपनी गिर गाय की? कीमत भाई जी देखिए, मेरे पास जो भी पशुधन है वो 1.5 प्लस का ही है। मतलब 1.5 लाख का हाँ जी। एक है कम से कम कम से मिनिमम? कम मिनिमम 1.5 लाख से कम मेरे पास इस टाइम कोई गौ माता नहीं है, ठीक है जो जी। मैं गुजरात से लेके आया था। हम्म। क्योंकि एक गाय का 25,000 रुपये तो किराया लग जाता है गुजरात से लाने में। ठीक है जी। और अलग अलग ब्लड लाइनें हैं मेरे पास। हम्म। जैसे ये अपनी गौ माता है, ये हम्म। करनाल एनडीआर में चैंपियन बनी है। ये वाली वो? हाँ जी, ठीक। 2020 में भी ये करनाल एनडीआर में चैंपियन थी। 2020 में किसके पास थी ये ये? मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम्म। वरेंद्र सागवान जी, गांव गगाना जींद अच्छा। में। अच्छा जी। अच्छा। वहां के वो सरपंच हैं, उन्होंने मेरे को ये दी थी। कितने की लेके आए थे जी? ये गौ माता हम 4.5 लाख की लेके आए थे जी। 411 की ये गाय खरीदी थी मैंने। अच्छा जी। और इसके लिए मिल्किंग मशीन अलग से खरीदी थी। खरीद ली थी, ये ठीक। मिल्किंग मशीन पे चलती है जी। अच्छा, मैंने पहली बार देखा है जो गिर गायों का, क्या इतने रेट होते हैं? भैंसों के तो सुने थे। देखिए जी, गिर गाय 2 तरह की होती है। हाँ जी। एक तो आ जाएगी प्योरेस्ट फॉर्म, हाँ जी। ठीक है, ये है प्योरेस्ट फॉर्म में। हम्म। और एक जो आ जाएंगी दूसरी, जो हम्म। लोग कहते हैं ना हम गिर गाय लेके आए थे, उन्होंने हमें दूध नहीं दिया, सिर्फ लाते मारी, हम्म। वो होती है एक रैंडी नस्ल। अच्छा, वो अलग से होती है, रैंडी नस्ल की होती है? वो कोई अनुभवी बंदा पहचान पाएगा। अब जैसे मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरे पशुपालक भाई इसमें लगे हुए हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं, हम्म। वो देख के पहचान जाएंगे कि हाँ जी ये रैंडी है। ठीक है जी, रैंडी ठीक है। आपको 70-75 हजार की मिल जाएगी। रैंडी का मतलब मैं समझा नहीं, किस तरीके से रैंडी होती है कि आपको उसके फादर मदर का नहीं पता होता पता जी, नहीं होता है, मतलब कि उसकी उसका जेनेटिक ब्रीडिंग कहाँ से कहाँ तक आई है वो कहाँ से चीज कहाँ नहीं। तक हुई है, उसका जेनेटिक क्या है, ठीक है जी, ये ठीक है। आपको कुछ नहीं पता होएगा। मेरे पास जो गाय है जी, इनका 7-7 पीढ़ी का मेरे पास ऑन पेपर रिकॉर्ड है। ऑन पेपर रिकॉर्ड है? हाँ जी। मोस्टली आप गुजरात से ही लेके आए हो? हाँ जी, हाँ। अब ये जो बच्ची है, हाँ जी। इसका फादर है चंद्रगुप्त, अच्छा जी। जो कि कुंडल मंदिर का बहुत ही प्रसिद्ध नंदी हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। ये जो गौ माता है अपनी, इसका फादर है कनक। कनक है? कनक की बच्ची है, भुवनेश्वरी पीठ का बहुत नामची बुल हुआ है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। ये स्वामी नारायण मंदिर बटोक की गाय है। ये जो ये ये, वाली? हाँ जी, ये इससे पीछे जो हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा नंदी महाराज है हरि। अच्छा जी, ये किसके, इसके नंदी का बताओ जी, आपके इसके माँ बाप कौन है? नंदी जो है जी, हमारा नंदी गुजरात से मैंने लिया था। अच्छा जी। इसका फादर है ढोलीना। ढोलीना? ढोलीना इसके फादर है। हाँ जी। और इसकी मदर है कोयल। कोयल? कोयल, एक मैं और आपको बात बताना चाहूंगा, कोयल जो है, हाँ जी। कोयल 9,51,000 रुपए की अभी सेल हुई है। अब की बार? अब की बार ये 13 तारीख को हाँ जी। सेल हुई है। हम्म। अनसुईया गिर धाम में उसको लेके गए हैं। ठीक है मेरे जी। पास उन भाई का फोन आया था, कुणाल भाई का, हम्म। जहाँ से मैंने ये नंदी लिया था। हाँ तब जी। उन्होंने मेरे को ये बात बताई कि 9,51 की हमने इसकी मदर सेल की है। मदर सेल की है? तो नंदी का क्या कुछ रेट रहता है जी, यदि नंदी किसी भाई ने अनमोल है जी, लेनी? नंदी अनमोल है। अच्छा। नंदी ही, नंदी से ही गाय है। अच्छा। अगर नंदी के वंशावली अच्छी है तो ऑटोमेटिकली गायों की अच्छी आएंगी। ठीक है लोग जी। कहते हैं जी हमारी गाय ने दूध नहीं दिया, लाते मारती है। हाँ हाँ। मैं कहता हूँ जी, हमारी फर्स्ट टाइमर बछड़ियां भी लात नहीं उठा सकती।
वो सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी के कारण ही है। अच्छी क्वालिटी, अच्छा जेनेटिक, अच्छा फादर genetic का है। अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है जी। अभी ये हमारा नंदी महाराज है, हाँ जी। इसको हमने कभी अग्रेसिव होते हुए नहीं देखा, ऐसे की ऐसे शांत स्वभाव का। शांत स्वभाव है जी ये। ठीक। अच्छा एक और बताओ भाई, गिर गाय की पहचान क्या होती है? गिर गाय की सर, एक तो इसका ये जो सिर है, हाँ जी। ये उल्टे मटके की तरह होएगा, बिल्कुल गोल सा जो बिल्कुल होता गोलाई में आ जाएगा। है। सींग इसके एक बार नीचे जाने चाहिए, जहां से मतलब सींग निकलेंगे हाँ हाँ। वो एक बार नीचे जाने चाहिए, उसके बाद जिधर मर्जी जाए वो कोई मैटर नहीं करेगा। अच्छा उसके वजह से ये अपनी हाँ नंदी है। जी। इसका तो ये सिर सा, एक बार कैमरामैन से कहूंगा आगे कैमरा लेके आओ। ये जो आपने सिर बताया ये तो बिल्कुल गोल है। उल्टे उल्टे मटके की तरह होना और एक चाहिए। बार ये सींग नीचे की तरफ ये जैसे, सींग जड़ से निकलने के बाद ये नीचे जाने चाहिए, उसके बाद ये जिधर मर्जी जाए वो फिर कोई ऐसे मैटर नहीं है। जाए हाँ जी, ऊपर जाए नीचे जाए कोई चक्कर जिधर नहीं। मर्जी चले जाएं जी। ठीक है जी। और और इस एक इसके कान जो होते हैं, कान नीचे से आपस में ऐसे जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे ये नीचे जा रहे हैं। हाँ जी। ठीक है जी। और इसका और कोई और पहचान भी हो? और सर बस कुछ नहीं है इसके अंदर, अच्छा। हम्प जो होता है, हम्प भी एकदम कटक से स्टार्ट होना चाहिए। ये स्टार्ट नहीं है से। कि लंबा हम्प होएगा तो ठीक ठीक उसमें ठीक। थोड़ी प्योरिटी वाइज थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। हम्म। बाकी शांति के लिए गिर जानी जाती है, देखिए। हाँ शांत तो मैं देख रहा हूँ, इतनी गाय हैं, हम भी बिल्कुल नए हैं, आप इस फार्म में आए हाँ हैं जी, हाँ बिल्कुल जी। नए। और किसी भी गाय में और किसी भी नंदी में कोई अग्रेसिव नहीं है। ये अपनी बिल्कुल। भारतीय नस्ल की गाय है। अच्छा अच्छा। जैसे अपना इंडियन बंदा, जैसे भी कोई भी होएगा, आप हो चाहे मैं हूँ, हम्म। वो अपना 45 डिग्री 50 डिग्री गर्मी भी सहन कर लेगा। तो इसी तरीके से ये गाय भी सहन ये करती देखिए जी, आज अपना पूरी धूप में खड़ी है। हैं 28 गाय। 30 के करीब टेम्परेचर है हाँ और जी, हाँ, अभी कोई अंधेरे आराम से। बाहर इन्हें जुगाली कर रही हैं, गाय ठीक है खड़ी जी। हुई आराम से जी। अच्छा इसका, जैसे कई बार क्या होता है, कोई भी पशु हो, गाय हो, जैसे एचएफ हो, वो दूध तोड़ देती है अपनी गर्मियों में। हाँ जी, हाँ जी। तो इस पशु के साथ भी ऐसे ही होता है जो ये अपनी गाय है? नहीं, हमारे पास ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है जी। अच्छा अच्छा। तो क्योंकि पिछले साल भी ऐसी गर्मियों में, ये तो अभी तो चलो अप्रैल चल रहा है, आगे मई जून जुलाई की जो गर्मी आएगी तोड़ने वाली, हाँ हाँ। हमारा उस टाइम पे भी दूध कम नहीं हुआ है। अच्छा उस टाइम पे भी उस पूरा टाइम दूध पे देती भी पूरा ही रहा है जी। है? इस टाइम आपके पास दूध कितना होगा जी? इस टाइम वैसे अगर असल मायने में मैं आपको बताऊं, हम्म। असल मायने में हमारे पास दूध होएगा जी 1.5 क्विंटल से 140 किलो। अच्छा जी। जिसमें से अब जो हम अपने आगे कस्टमरों को सेल करते हैं, हाँ जो जी हाँ हम जी। गायों से दूध लेते हैं, हाँ जी हाँ जी। वो हम टोटल लेते हैं जी 95 लीटर के आसपास, 95 95 लीटर। लीटर या 100 किलो के आसपास तो हम वो जो दूध आपका लेते हैं। 35 से 40 लीटर दूध होता है वो कहाँ जाता है वो जी? जी हम अपने बच्चों को संतुष्टि देते हैं। अच्छा जी। पहले 2 थन बच्चों को पिलाएंगे, उसके अच्छा। बाद में हमारे जो गौ सेवक भाई हैं वो दूध हम्म। निकाल लेंगे। अच्छा मतलब आप जितने भी इनके बच्ची हो या फिर बच्चा हो, हाँ जी, आप हाँ, सभी को दूध दोनों पूरा को छोड़ते हो? एक समान दूध दिया तो जाता है। कितने अब आपके पास बच्ची और बच्चे होंगे जी? मेरे पास टोटल इस टाइम 14 बच्चे हैं जी। 14। तो 14 बच्चे लगभग हैं। एक बच्चे की 3 से 4 लीटर दूध तो हाँ जी, पिलाते हाँ, पिलाते एक हो? एक टाइम का दिन का 7 से 8 लीटर एक बच्चा दूध हमारा पी जाता है। पी जाता है। तो इस तरीके से हम कितने दिन तक आप लगभग पिला तीन देते हैं? महीने तक देखिए जी, मैं 2 टन पिलाता हूँ डेली? डेली के। अच्छा जी। 3 महीने के बाद उनका दाना बांटा शुरू कर देंगे, अच्छा जी। फिर वो सारे छिलका हम्म चारा खाना शुरू कर देंगे। हम्म। तो उसके बाद मैं 1 टन पे ले आता हूँ, फिर एक टन पे ले क्योंकि जाते अभी जितना बच्चों को हम देंगे उतना ही वो हमें मोड़ के देंगे हैं। और वापस। अच्छी ब्रीडिंग तैयार होगी अच्छी और ब्रीड अच्छी बनेगी। अगले के लिए तैयार हाँ हो जी, हाँ जाएगी। जी, हाँ ठीक जी। है जी।